नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। अगर बात करें तो निफ्टी 50 में आज जबरदस्त तेजी रही और जबरदस्त उछाल देखने को मिली। और आज के दिन की अगर बात करें तो लगभग लगभग आज लगभग 346 अंक की बढ़त देखने को मिली। ठीक है सर। निफ्टी 50 की अगर बात करें तो 24,221 अंक पर क्लोजिंग हुई है और 1.32% के साथ आज उछाल आया है। ठीक है सर। अगर सेंसेक्स की बात की जाए तो सेंसेक्स भी आज 1.35% बढ़कर 80,186 के लेवल पर क्लोज हुआ है। अब अगर आज के दिन की तेजी की बात करें तो तेजी क्यों रही, क्योंकि महाराष्ट्र का सबको पता है, महाराष्ट्र का जो इलेक्शन था वहां पे फिर से गवर्नमेंट बनी। इस वजह से आज के दिन बम्पर उछाल देखने को मिला। अब ये क्या तेजी ये बरकरार रहेगी और इस तेजी कब तक बरकरार रह सकती है इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि ये लगभग निफ्टी अपने ट्रेंड लाइन के पास थी जो कि 23,233 के आसपास थी। वहीं से इसमें फिर उछाल आया और उछाल होने के बाद आज ये फिर से लगभग 300 पॉइंटों की उछाल आया है। अब ये महाराष्ट्र के इलेक्शन की वजह से उछाल आया। उससे पहले क्या था, उससे पहले लगभग अपने निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास ही थी, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास थी, वहीं से इसमें उछाल आया था। ये देखिए लगभग कितनी थी यहाँ पे, 23,273 के आसपास थी, वहां से इसमें उछाल आया। और आज के दिन का कारण क्या रहा, आज के दिन महाराष्ट्र के इलेक्शन का कारण रहा, इस वजह से तेजी आई। लेकिन इन सब में सर गौर करने की बात यह है कि आज के दिन की जो तेजी आई अगर उसमें अगर देखा जाए तो पीएसयू स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी रही है। ठीक है सर। और उन्हीं स्टॉक्स में आप तेजी देखिए, रेलवे में, डिफेंस में, मतलब तेजी तो लगभग सब में रही है सर। आज के दिन की अगर बात करें तो सभी हरे निशान पर ही बंद हुए हैं। कोई भी आज के दिन इंडेक्स अगर देख लिया जाए, कोई भी सेक्टर का देख लिया जाए तो लगभग सब में ही तेजी हुई है। चाहे पीएसयू बैंक में अगर देखी जाए तो पीएसयू बैंक में भी 4.16% की उछाल आया है। उसके बाद निफ्टी बैंक भी 2.10% की तरफ से बढ़ी है। उसके बाद लगभग निफ्टी फार्मा भी मजबूत हुआ है। तो लगभग सारे सारे सेक्टर्स में भी आज बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर देखा, मैं जो बता रहा हूं आपको कि रेलवे स्टॉक्स जो कि काफी नीचे आ चुके हैं, तो इन स्टॉक्स में काफी तेजी रही। रेलवे में हुआ चाहे डिफेंस में हुआ, और यही मैं लगातार चर्चा करता रहता हूं कि रेलवे डिफेंस ये कहीं नहीं जाने वाले। जो कि काफी लोग पूछते हैं कि सर डिफेंस में अब क्या होगा, रेलवे में क्या होगा, लेकिन ये स्टॉक सर कहीं जाने वाले नहीं है। इनमें बम्पर तेजी जारी रहेगी। लेकिन अभी तो नहीं, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज की जो तेजी हुई है, मैं ये आने वाले समय की कह रहा हूं कि ये स्टॉक जैसे आपको तेजी दिखाते थे वैसे ही स्टॉक फिर से तेजी दिखाएंगे। लेकिन कब, जब मार्केट का मूड सुधरेगा। अभी मार्केट का मूड कब सुधरेगा, जब निफ्टी 24,500 के ऊपर, यहाँ के ऊपर 24,000 ये दिखाई दे रहा होगा, 24,536, जब निफ्टी 24,536 के ऊपर आपको क्लोजिंग दे देगी, उसके बाद ही निफ्टी यहां से आप ये समझिए क्लोजिंग देने के बाद 24,500 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं रहती है तब तक आप इसमें कोई भी रिकवरी की उम्मीद मत कीजिएगा। फिर से आपको मौका मिलेगा। आज आप लोग सोच रहे हो कि मौका छूट गया, तो फिर से आप लोगों को मौका मिलेगा। और कैश एंड हैंड अपने हाथ में रखिए, और मार्केट का यही रूल है, कैश एंड हैंड अपने हाथ में रखिए आप, और यहाँ से आपको फिर से मौका मिलेगा। अब हम बात करते हैं कुछ रेलवे स्टॉक्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जुपिटर वेगन स्टॉक की। मल्टीपल स्टॉक चर्चा करेंगे। सबसे पहले जुपिटर वेगन पे बात करते हैं। जुपिटर वेगन के बाद आरवीएनएल पे बात करेंगे। आरवीएनएल के बाद कोचिन शिपयार्ड पे बात करेंगे। मल्टीपल स्टॉक्स पे बात करेंगे। और वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए कोशिश करूंगा कि थोड़े वीडियो में ही काम चल जाए सारे शेयरों का। सबसे पहले जुपिटर वेगन की अगर बात करें तो जुपिटर वेगन का देखिए मार्केट कैप, छोटा मार्केट कैप है, 19,399 करोड़ का मार्केट कैप है। और इस रेलवे के शेयर को, चाहे आप आरवीएनएल लीजिए, ठीक है सर, आरवीएनएल लीजिए, या आप जुपिटर वेगन लीजिए, ठीक है सर, जुपिटर वेगन लीजिए, उसके बाद टीटागढ़ लीजिए, ठीक है सर, उसके बाद आप चाहे आईआरएफसी लीजिए, ठीक है सर। लेकिन आईआरएफसी थोड़ा ज्यादा लार्ज कैप हो जाता है तो उसमें रिटर्न थोड़ा सा कम मिलेगा स्मॉल कैप की अपेक्षा। लेकिन जुपिटर वेगन की आज हम बात कर रहे हैं तो जुपिटर वेगन स्टॉक एक स्मॉल कैप स्टॉक है। और स्मॉल कैप स्टॉक के साथ साथ यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए आप, इसका पी रेशियो अभी 53.1 का है, ठीक है सर, पी रेशियो 53.1 का है। और आरओसी आरओई देखिए आप, आरओसी आरओई 31.7 और 27.4 पर मेंटेन कर रही है। यहाँ से अगर आगे चलें तो पीजी रेशियो देखिएगा। पीजी रेशियो के अनुसार अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो मैं आपको बताता रहता हूं कि एक से कम अगर पीजी रेशियो होता है तो आपकी कंपनी आपको सही प्राइस पे मिल रही होती है। तो आपको कंपनी सही प्राइस पे मिल रही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कर्जा कंपनी के पास
डेब्ट टू इक्विटी 0.16 का है, जो कि बहुत कम है। उसके बाद अगर रिजर्व देखे जाए तो रिजर्व भी कंपनी के पास लगभग 2134 करोड़ के रिजर्व है। बेहतरीन कंपनी है। प्लेज परसेंटेज कुछ है नहीं है सर। और ये देखिए आप, उसके बाद सेल्स ग्रोथ 5 साल की 76% है और काफी मेंटेन है कंपनी। उसके बाद आगे अगर हम चलें तो इसके थोड़ा सा रिजल्ट देखें। इस बार के रिजल्ट में आपको दिखाने का प्रयास कर हमारे इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे, तो क्वार्टरली रिजल्ट पे देखिए सितंबर का रिजल्ट 97 709 से 74 करोड़ की सेल्स हुई है, जो कि पिछले क्वार्टर से अधिक है। खर्चा भी उसी के अनुसार बढ़ा है। और अगर देखें तो ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% पे काम कर रही है। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट इस बार भी 98 करोड़ का है, पहले भी 89 करोड़ का था। तो नेट प्रॉफिट लगभग सेम ही है। ईपीएस अगर देखा जाए थोड़ी अर्निंग पर शेयर में कमी आई है, लेकिन यहाँ अगर देखें साल दर साल का ही प्रदर्शन अच्छा है। 107 करोड़ से सेल्स 2009 से 96 2021 से देखते हैं तो 9 से 96 करोड़ से सेल्स अब बढ़ के 3887 करोड़ के लगभग हो गई है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार मेंटेन किए हुए है कंपनी। ये देखिए 6%, यहाँ से देखिए 2%, 11% लगातार मेंटेन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। उसके बाद अगर यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट आप देखिए इस बार का 365 करोड़ है। उससे पहले 333 करोड़। लगातार साल दर साल नेट प्रॉफिट लगातार कंपनी का बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर आगे चलते हैं तो आगे अगर देखिए बैलेंस शीट पे थोड़ा नजर डालें हम, तो बैलेंस शीट आप देखिएगा कि 424 करोड़ का सितंबर में रिजर्व आपके पास, ये तो इक्विटी है सर, रिजर्व आपके पास 2134 करोड़ का रिजर्व था। उससे पहले 1210 करोड़ का रिजर्व, उससे पहले 421 करोड़ का रिजर्व। रिजर्व देखिए कंपनी का क्या हद से बढ़ रहा है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट देखिएगा, फिक्स्ड एसेट भी लगातार कंपनी के बढ़ते चले जा रहा है। ये देखिए आप फिक्स्ड एसेट अगर यहाँ से देखें तो 5, 159, 145, ये देखिए आप लगातार, या 2021 से यहाँ से नजर डालें तो 111 करोड़, 416 करोड़, 426 करोड़, ये देखिए आप 533 करोड़ के फिक्स्ड एसेट है कंपनी के पास। ठीक है सर। वर्क प्रोसेस भी 49 करोड़ का लगभग चल रहा है। ये देखिए तो कंपनी का ओवरऑल फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है। और कंपनी का अगर हम आगे थोड़ा सा चलें तो रेशियो भी देखते हैं, तो कामकाज करने का तरीका देखिए आप। 47 डेज हैं डेब्टर डेज, उसके बाद 117 दिन के इन्वेंट्री डेज हैं, उसके बाद डेज पेबल 57 दिन के। सर मैं आप अगर मेरे लगातार व्यूअर हैं तो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि सारे के सारे दिन जो होते हैं ये 90 दिनों के अंदर होने चाहिए, 90 दिनों के अंदर। ठीक है सर। तो 90 दिनों के अंदर जब होते हैं तो सारा कामकाज कंपनी का 3 महीने के अंदर रिजल्ट आते हैं, सारा काम का सही पता चलता है। ठीक है सर। और या फिर ऐसे समझ लीजिए आपके जितनी जल्दी हम कोई कामकाज कर लेती है कोई हम या कोई कंपनी, तो उतना ही अच्छा होता है। तो ये सारे दिन बिल्कुल सही से चल रहे हैं कंपनी के। और ओवरऑल कंपनी बहुत ही जबरदस्त है। अगर आपके पास है तो लेने का है तो आप इसमें लगातार इन्वेस्टेड रहिए, और नहीं है तो आप लेने का प्रयास करिए। वो अभी हम चार्ट पे बताएंगे, तीनों स्टॉक्स चार्ट पे बताएंगे क्या करना है। ठीक है सर। एक जुपिटर वेगन के बाद दूसरा आरबीएनएल, तीसरा हम कोचिन शिपयार्ड, तीनों स्टॉक की बात करते हैं चार्ट पे। तीनों के तीनों स्टॉक बहुत ही जबरदस्त हैं। सबसे पहले अब प्रमोटर की होल्डिंग देखिए आप, 68.11% है जुपिटर वेगन में। ठीक है। एफआईआई की हिस्सेदारी थोड़ी सी घटी है, डीआई की हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ गई है। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, 70% थी पहले, इस बार 68.11% हो गई है। ठीक है सर। यहाँ से अगर थोड़ा सा अगर देखें तो पब्लिक के पास इस बार माल, जो उधर से प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है वो पब्लिक के पास माल बढ़ गया है। ये अच्छी बात है, किसी अच्छे शेयर में पब्लिक के पास माल बढ़ा है। अब हम चलते हैं स्टॉक्स के आपके चार्ट की तरफ, कहाँ पे आपको ऐड करना है, क्या करना है। आज तो स्टॉक्स में लगभग 7% तक की तेजी रही है, 7% तक की जो तेजी रही है। लेकिन अब देखते हैं अगले सेशन में अगर आपको टाइम मिलता है, मतलब मौका मिलता है, तो आप इस स्टॉक को जरूर ऐड कीजिएगा। वैसे ही अभी भी इस प्राइस पे जो स्टॉक चल रहा है अभी भी इस प्राइस पे बुरा नहीं है। सबसे पहले चलते हैं जुपिटर वेगन के चार्ट की तरफ। अब हमारे जुपिटर वेगन के चार्ट की तरफ, तो चार्ट पे देखें तो ये जो 466 की जो रेंज है स्टॉक की, 466 की जो आपको दिख रही होगी, ये जो आपको दिख रही होगी 0.786, इसको हम 78.6 बोलते हैं। तो ये जो आपको दिख रही होगी यहाँ से, अब ये स्टॉक इस प्राइस पे है। ठीक है। ये कितने की प्राइस है, 466 रुपए की। जब स्टॉक अब ये जो आपको मिल रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये स्टॉक की प्राइस जो आई थी इस बार, कितनी आई थी, ये लगभग थी सर
ये है 422 रुपए की, तो बहुत ही बेहतरीन प्राइस है। अगर अब आपको क्या है, अब आपको 457 में मिल रहा है। अगर एक दो ट्रेडिंग सेशन में अगर ये स्टॉक नीचे आता है और आपको 430 और 420 के आसपास फिर से मिलता है, तो आप इस स्टॉक में एंट्री करिए। वैसे ये भी लेवल कोई बुरी नहीं है, इस लेवल पर भी आप एंट्री करिए। बहुत ही जबरदस्त लेवल पे मिल रहे हैं स्टॉक आपको रेलवे के। इन स्टॉक में आप एंट्री करते जाइए और लगातार, अब इनकी ज्यादा प्राइस नहीं बताऊंगा, ये 420 तक ही ये स्टॉक जा सकता है, इससे नीचे नहीं जाएगा। अब आपको ऐड करते रहना है और आपको ये स्टॉक यहाँ से बम्पर रिटर्न दिखाने के लिए तैयार है, ठीक है सर। तो पहला स्टॉक आया आपका कौन सा, जुपिटर वेगन लिमिटेड। अगले स्टॉक की अगर बात करते हैं, दूसरा स्टॉक ही मैंने रेलवे से लिया है, उस स्टॉक की बात करते हैं, आरबीएनएल को देखिए। अब अगर आरबीएनएल की बात करें तो आरबीएनएल या रेलवे के कई स्टॉक जिनको लगातार ऑर्डर मिलते रहते हैं, आरबीएनएल को भी देखिए। आरबीएनएल जॉइंट वेंचर है, रिसीव्ड वर्क ऑर्डर फ्रॉम ईस्टर्न रेलवे ऑफ ईर्थ वर्क इन कटिंग एंड फिलिंग ब्लैंकेट कंस्ट्रक्शन ऑफ माइनर ब्रिज मेजर ब्रिज। तो ये आरबीएनएल को ऑर्डर मिला, 22 तारीख का न्यूज है ये। उससे पहले अगर देखी जाए तो ये 18 तारीख की न्यूज है। 18 तारीख को भी आरबीएल निगम लिमिटेड है रिसीव लेटर और एक्सेप्टेड और 294 पॉइंट इतना करोड़ का ऑर्डर, लगभग 294.94 करोड़ का हुआ। तो ये आरबीएनएल हुआ इस स्टॉक को। और मैंने आपको कौन सा बताया, जेडब्ल्यूएल स्टॉक बताया। तो इन स्टॉकों को आप अपने रडार पर रखिए और इन स्टॉकों में आप हर गिरावट पे ऐड करते जाइए। ये बम्पर मौका है आपको कि ये स्टॉक आपको बेहतरीन प्राइस पे मिल रहे हैं। दोनों बम्पर स्टॉक हैं, दोनों बेहतरीन स्टॉक हैं और दोनों यहाँ से बहुत जबरदस्त रिटर्न देंगे। आरबीएनएल आपको आने वाले समय में, आरबीएनएल हुआ चाहे जुपिटर वेगन हुआ, आपको आने वाले समय में 1000 रुपए से ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है सर। 1000 से ऊपर, और ये ज्यादा दिन नहीं होंगे, बहुत जल्दी आपको दिखाई देंगे। तो इन स्टॉकों को आप रडार पे रखिए। अब लेना कहाँ है, तो हम चार्ट पे चलते हैं। अब आरबीएल के चार्ट पे आए तो आरबीएल के चार्ट अगर देखें तो ये स्टॉक आपको 0.50 बाई लाइन, ये वाली जो रेखा है, इस रेखा से ऊपर निकल गया है, ठीक है सर। अब इस स्टॉक को कहाँ पे आप ऐड करना है, अगर ये स्टॉक आपको फिर से 445 के आसपास मिलता है, अभी कितने का है, 445 निकल गया मेरे मुंह से। अभी कितने पे चल रहा है, लगभग 438 रुपए पे चल रहा है, मतलब इस रेंज में मिलता है। और ये रेंज आपकी कौन सी है, ये रेंज है आपकी लगभग, ये वाली जो रेंज है, ये पहले आया था लगभग, ये आया था सर 408 रुपए के आसपास, ठीक है। अभी कितने के, अभी ये चल रहा है सर आज की डेट में, आज की डेट में जो स्टॉक की प्राइस है अब 438 रुपए के पास जो चल रहा है। तो अब ये स्टॉक आप ऐड करते जाइए, ठीक है सर। अब इस स्टॉक को जब आप ऐड करते जाएंगे और ये स्टॉक अगर आपको यहाँ से जब भी गिरावट हो इस स्टॉक में, तब आप ऐड करिए। इस ये प्राइस आपको बहुत बेहतरीन मिल रही है, जो भी मिल रही है, यहाँ से आप ऐड करते जाइए इन स्टॉकों को। और ये स्टॉक आपको यहाँ से बम्पर रिटर्न देने के लिए तैयार है, जो मैं जैसा कि मैंने बताया था कि ये स्टॉक आपको यहाँ से बहुत जल्दी 1000 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। अब बहुत जल्दी का मेरा मतलब ये नहीं है कि महीना 2 महीने में दिखाई देगा, अगर आप इसको पेशेंसली होल्ड करेंगे, ठीक है सर, पेशेंसली होल्ड करेंगे, कोई पैनिक नहीं करेंगे, तो ये स्टॉक आपको 1000 से ऊपर ही ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है सर इसमें कोचिन शिपयार्ड। अगर कोचिन शिपयार्ड की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड की। तो कोचिन शिपयार्ड की अगर बात करें तो देखो, शिप बिल्डिंग के एक कल के दिन न्यूज आया था कि शिप बिल्डिंग के स्टॉक में, लगभग 2-3 दिन पुराना न्यूज है, कि भारत सरकार इसमें और भी लगभग 30,000 करोड़ तक पैसे इनमें और भी इनमें इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है सर, शिप बिल्डिंग के किसी भी शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में, ठीक है सर। तो ये शिप बिल्डर के स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। इनमें कौन कौन से स्टॉक हैं, इनमें स्टॉक है आपके गार्डरी शिप बिल्डर्स हैं, दूसरा कोचिन शिपयार्ड है, तीसरा आपका मझगांव डॉक है, और एक शिप बिल्डर्स का स्टॉक शिप बिल्डिंग से तो नहीं है वो, लेकिन शिपिंग का क्षेत्र से है, शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, SCI, ठीक है सर। इस स्टॉक का मैं देखो अगली वीडियो में इसका एनालिसिस कर सकता हूँ। SCI का ये भी एक अच्छा स्टॉक है, शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, अच्छा स्टॉक है, तो इसको भी आप रडार पे रखिए। तो जिस शिपिंग के जितने स्टॉक हैं, अगर कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो देखो 1338 रुपए के ऊपर प्राइस चल रही, आज लगभग 5% का अपर सर्किट था इसमें, ठीक है। तो अब ये कितने पे चल रहा है, ये लगभग चल रहा है स्टॉक आज की डेट में लगभग 1364 पे चल रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, तो होल्डिंग बनाए रखनी है। अगर नहीं है आपके पास तो इस स्टॉक को बहुत बेहतरीन प्राइस पे उठाते जाइए, यहाँ से नीचे गिरे फिर उठाइए, फिर नीचे गिरे फिर उठाइए। जो भी मैंने आपको आज 3 स्टॉक बताए, ये स्टॉक तीनों के तीनों बेहतरीन प्राइस पे चल रहे हैं। इनमें JWL, ठीक है, और RBNL, ठीक है, उसके बाद कोचिन शिपयार्ड, ठीक है, उसके बाद आपको मैं चाहे मैजगांव डॉक हो, उसके बाद चाहे इसमें GRSE हो, उसके बाद चाहे इसमें SCI हो, शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया,
तो जो मैं स्टॉक ये बता रहा हूँ ये बेहतरीन फंडामेंटल के स्टॉक हैं और इनको आप हर गिरावट पे ऐड करते जाइए। ठीक है सर। और एक बात ध्यान रखिए कि ये स्टॉक यहाँ से आपको बम्पर रिटर्न देने के लिए तैयार है। इन स्टॉकों को आप ऐड करिए और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो मैं आपको एक केमिकल स्टॉक बताऊंगा जिनमें भी मुझे यहाँ से अपसाइड मूवमेंट बहुत जल्दी दिखाई दे रहा है। वो केमिकल स्टॉक, दो केमिकल स्टॉक बताने जा रहा हूँ। एक केमिकल स्टॉक होगा, इसमें स्मॉल कैप स्टॉक होगा। ठीक है सर। स्मॉल कैप केमिकल स्टॉक होगा और दूसरा स्टॉक उसमें एक छोटा होगा, लगभग पेनी स्टॉक होगा, 20 रुपए तक के आसपास का स्टॉक है। और उसमें शेयर होल्डर्स ने जो कि मतलब उनको प्रमोटर कहें, प्रमोटरों ने अपनी हिस्सेदारी अपने ही कंपनी में बढ़ाई है। तो दोनों के दोनों बहुत ही जबरदस्त स्टॉक हैं। तो अगले अगले वीडियो का आप इंतजार करिए, अभी मैं उसको डालता हूँ। वो भी जबरदस्त दोनों स्टॉक हैं, उन स्टॉकों में भी आप अपनी पोजीशन बनाइए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।